नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवास में टेम्पो चालक के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या की और फरार हो गए। हमलावरों ने प्रीतेश पर लगभग 40 से 50 बार चाकू से वार किया, जिससे प्रीतेश की मौत हो गई। वलसाड़ में सदर हाइट्स कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग की 13वें माले से युवक ने छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण युवक ने यह आखिरी कदम उठाया। दमन के मशाल चौक रोड पर दो कारों के बीच हादसा होने पर एयरबैग खुलने से चालक का हुआ बचाव। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवास में टेम्पो चालक के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या की और फरार हो गए। हमलावरों ने प्रीतेश पर लगभग 40 से 50 बार चाकू से वार किया, जिससे प्रीतेश की मौत हो गई। सिलवास के डेमनी रोड पर स्थित स्कूल फलिया इलाके से एक चौंकाने वाली और हृदय विदारक घटना सामने आई है। रविवार आधी रात को अज्ञात हमलावरों ने एक घर में घुसकर टेम्पो चालक की तेज धार वाले हथियार से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया है। हमलावर खिड़की से घर में घुसे थे। जानकारी के अनुसार स्कूल फलिया निवासी प्रीतेश पटेल पेशे से टेम्पो चालक रविवार रात अपने परिवार के साथ सो रहा था। देर रात अज्ञात हमलावर खिड़की से घर में घुसे। जब प्रीतेश पटेल सो रहे थे तब हमलावरों ने अचानक तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी और प्रीतेश पर लगभग 40 से 50 बार चाकू से वार किया था। अत्यधिक खून बहने के कारण प्रीतेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्राइम ब्रांच के अधिकारी सूरज रावत तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है। क्राइम ब्रांच के पीएसआई सूरज रावत के नेतृत्व में पुलिस की टीम इस अंधी हत्या के रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभावित कोण से गहन जांच कर रही है। वे हमलावर को सुराग खोजने के लिए आसपास के इलाकों में भी तलाशी ले रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वलसाड़ में सदर हाइट्स कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग की 13वें माले से युवक ने छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण युवक ने यह आखिरी कदम उठाया। वलसाड़ तिथल रोड गुजरात हाउसिंग बोर्ड सदर हाइट्स कॉम्प्लेक्स की दमन गंगा बिल्डिंग की 13वें माले से 22 वर्षीय युवक गिर गया। उसने मौत की छलांग लगाई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे भारी हड़कंप मच गया। युवक धक्का मुक्की के साथ नीचे उतरे। बिल्डिंग के पैसेज के कैमरों में युवक ऊपर आता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस और 108 एम्बुलेंस टीम को सूचना मिलते ही वे घटनास्थल पर दौड़ाए। मृतक युवक कॉलेज रोड के सामने स्थित गुजरात हाउसिंग बोर्ड के सरदार हाइट्स कॉम्प्लेक्स के तिथल रोड पर आया था। मृतक डोमिनोज में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह युवक सरदार हाइट्स का निवासी नहीं बल्कि शहीद चौक सुगड़ फलिया का निवासी है। मानव राजूभाई पटेल नाम का यह युवक रविवार को छुट्टी के दिन दोपहर में बिल्डिंग के 13वें माले पर पाया गया था और बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के कारण मां और बहन का सहारा छीन जाने से शोक फैल गया। वलसाड़ सिटी पीआई अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवक ने किन परिस्थितियों में यह आत्मघाती कदम उठाया, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। प्राथमिक जांच के इस चरण में पता चला है कि मृतक मानव पटेल अपनी मां और बहन के साथ रहता था और डिलीवरी बूथ में काम करके अपना गुजारा चलाता था। मां शहीद चौक पर बाजार में सब्जियां बेचती थी। खराब मौसम के कारण आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ की वजह से युवक ने यह आखिरी कदम उठाया था। ऐसा माना जा रहा है कि वह कर्ज में डूबा हुआ था। कुछ महीने पहले पिता की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहा था, ऐसी चर्चा चल रही थी। दमन के मशाल चौक रोड पर दो कारों के बीच हादसा होने पर एयरबैग खुलने से चालक का हुआ बचाव। दमन के व्यस्त 332 से मशाल चौक रोड पर अंबिका सुपर स्टोर के सामने दो कारों के बीच हादसा हुआ था।
मिली जानकारी के अनुसार एक हुंडई क्रेटा कार का चालक कार को सड़क किनारे पार्क करके सुपर स्टोर में खरीदारी करने गया था। उसी समय अचानक पीछे से तेज गति से आ रही मारुति स्विफ्ट डिजायर के चालक ने कार को क्रेटा कार के पीछे जोर से टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों कारों के आगे और पीछे के हिस्से को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि क्रेटा कार खाली ही थी और टूर एंड ट्रैवल्स की स्विफ्ट डिजायर कार में एयरबैग खुल जाने से चालक का बाल बाल बचाव हुआ था। हादसे के बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी। मिली जानकारी के अनुसार दोनों वाहन चालकों के बीच हादसे के नुकसान के मुआवजे के मामले में समझौता हो जाने से इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई थी। पारडी डीसीओ स्कूल में वर्ष 2005 और 2007 के बैच के पूर्व छात्रों का भव्य रियूनियन आयोजित किया गया। पारडी के प्रतिष्ठित डीसीओ हाई स्कूल में वर्ष 2005 कक्षा 10 और वर्ष 2007 कक्षा 12 के बैच के पूर्व छात्रों का एक भावपूर्ण स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाल मंदिर से लेकर कक्षा 12 तक इसी स्कूल में एक साथ पढ़ाई करके आगे बढ़े ये दोस्त लगभग 19 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर अपनी मातृ संस्था के प्रांगण में इकट्ठा हुए थे। यह स्नेह मिलन केवल मौज मस्ती तक सीमित न रहकर छात्रों ने अपने स्कूल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सराहनीय निर्णय लिया था। स्कूल में पंखों की आवश्यकता महसूस होने पर इस बैच के सभी दोस्तों ने मिलकर अपनी यथाशक्ति के अनुसार स्कूल को 15 पंखे उपहार स्वरूप भेंट किए थे। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अगले ही दिन यानी 6 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के साथ एक संवेदनशील पहल की गई थी। वर्ष 2007 से लेकर आज तक इस दुनिया से विदा ले चुके उनके 5 प्यारे दोस्तों विहार पटेल, गोपाल, भाविन टेलर, संदीप पटेल और निकिता पटेल की याद में स्कूल परिसर में 5 पेड़ लगाए गए थे। जैसे पेड़ बड़ा होकर छाया देता है, वैसे ही इन पेड़ों के माध्यम से उनके दिवंगत दोस्तों को जीवंत श्रद्धांजलि दी गई है। इस रियूनियन में शामिल होने के लिए विशेष रूप से एक महिला मित्र लंदन से भारत आई थी। आज इस बैच के छात्र जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और डॉक्टर, सिविल इंजीनियर तथा शिक्षक जैसे सम्मानजनक पदों पर देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सालों बाद मिले इन दोस्तों ने पुरानी यादें ताज़ा की और विभिन्न खेल खेलकर आनंद का समय बिताया था। નમસ્તે સૌને. પ્રથમ તો અમે આ ડીસીઓમાં બાલ મંદિરથી કરીને 12મા ધોરણ સુધી અમે અહીંયા બધા જ સાથે ભણ્યા છે. અમારો બેચ એટલે કે 2005માં અમે 10મા ધોરણમાં હતા અને 2007માં અમે 12મા ધોરણમાં હતા. બાલ મંદિરથી કરીને 12મા ધોરણ સુધી આ જ સ્કૂલમાં અમે ભણી ગણીને મોટા થયા છીએ. આ સ્કૂલમાં આજે અમારો કાર્યક્રમ આ સ્કૂલમાં રીયુનિયનનો કાર્યક્રમ છે. આ કાર્યક્રમ એવી રીતે છે અમે કે આજે લગભગ 19 વર્ષ પછી અમે બધા અમારા મિત્રો અહીંયા સ્કૂલમાં ભેગા થયા છે. આ રીયુનિયન ફક્ત એક સામાન્ય રીયુનિયન નથી. આ રીયુનિયનનો હેતુ અમારો 2 મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. એમાંનો પહેલો ઉદ્દેશ છે કે આ સ્કૂલમાં ભણી ગણીને અમે મોટા થઈ અમારા પગ પર ઊભા રહ્યા છીએ ત્યારે અમારી એક ફરજ બને છે. તો અમે બધા જ મિત્રોએ નક્કી કર્યું કે આ સ્કૂલને અમે અમારી યથાશક્તિ યોગ્ય કંઈક એવું અર્પણ કરીએ. તો અમે સ્કૂલમાં આવ્યા હતા અને અમને જણાવવામાં આવ્યું કે આ સ્કૂલને એક પંખાની જરૂરત છે. તો અમે ભેગા થઈને નક્કી કર્યું છે કે 15 પંખા અમે આ સ્કૂલને અમારા વતીથી સ્કૂલને અર્પણ કરીએ છીએ, દાન કરીએ છીએ. અને બીજો એક ઉદ્દેશ અમારો ગઈકાલે જ જેમ તમને ખ્યાલ હશે એમ 5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ હતો અને આજે
6/6/2026 ના જ્યારે અમે અહીં ભેગા થયા છીએ ત્યારે આ પર્યાવરણ નિમિત્તે અમે એ ઉદ્દેશ અમારો એ છે કે વૃક્ષારોપણ ફક્ત વૃક્ષારોપણ નહીં પરંતુ 2007 થી કરીને આજની તારીખ સુધીમાં અમારા એવા મિત્રો કે જે અમારી વચ્ચે નથી, વિદાય લઈ લીધા છે, એવા 5 અમારા મિત્રોના નામથી અમે 5 વૃક્ષોનું વાવેતર કરવાના છે, જતન કરવાના છે કે જેવી રીતે વૃક્ષ એ મોટા થઈ ઉછેરીને છાંયડો પ્રદાન કરે એવી જ રીતે એ ઉદ્દેશથી અમે વૃક્ષારોપણ કરીએ છીએ. તો વૃક્ષથી અમે એને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કર્યા છે. આ અમારા 2 મુખ્ય ઉદ્દેશ છે રિયુનિયનના. ધન્યવાદ. મારું નામ હિરલ દેસાઈ છે. અમે 2007માં 12મું પાસ કર્યું આ સ્કૂલમાંથી. આજે અમે બધા ભેગા મળીને ફક્ત મસ્તી નહીં પરંતુ વૃક્ષારોપણ, જે અમારા સાથીઓ અમને દુનિયામાંથી વિદાય આપીને ગયા છે, જેમ કે વિહાર પટેલ, ગોપાલ મગદાની, ભાવિન ટેલર, સંદીપ પટેલ અને નિકિતા પટેલ, એ બધાની યાદમાં અમે વૃક્ષારોપણ કરીશું. તેમજ સ્કૂલમાં થોડીક જરૂરિયાતો છે, જેમ કે પંખાની, એ અર્પણ અમે કરવા માટે અહીં ભેગા થયા છે. અને 19 વર્ષ પછી બધા મળ્યા છે. હસી ખુશીથી મજા કરશું, ટાઈમ કરશું, ગેમ રમશું અને ભણીને તમે જોવા જાવ તો બધાએ જ પ્રગતિ કરી છે. હું એક ટીચર છું ફાધર ઇગ્નલ સ્કૂલમાં. છેલ્લા 15 વર્ષથી હું સ્કૂલમાં ટીચર તરીકે મારી ફરજ નિભાવું. આ મેડમ આવ્યા છે લંડન થી સ્પેશિયલ રિયુનિયન માટે. જી, એ છોકરાઓ પણ છે જે સિવિલ એન્જિનિયર, બધા डॉक्टर्स છે, બધા અમે આજે ભેગા થયા. वलसाड़ में ऑपरेशन बांग्लादेशियों को लेकर एसओजी एक्शन मोड में। वलसाड़ में ऑपरेशन बांग्लादेशी को लेकर वलसाड़ एसओजी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। वलसाड़ एसओजी ने ऑपरेशन बांग्लादेशी को लेकर जिले में अलग अलग जगहों पर छापे मारे थे। वलसाड़ जिले में एसओजी ने उमरगाम, संजान और वापी इलाके में सर्च ऑपरेशन किया था। वलसाड़ एसओजी ने 20 जितने संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। वलसाड़ एसओजी द्वारा संदिग्ध लोगों की पूछताछ शुरू की गई है। एसओजी ने 6 जितने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू की गई है। वलसाड़ एसओजी का जिले में अलग अलग जगहों पर अभी भी ऑपरेशन बांग्लादेशी को लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। धूड़ीपाड़ा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी की उपस्थिति में प्राकृतिक कृषि संगोष्ठी आयोजित की गई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने उमरगाम की धूड़ीपाड़ा सांस्कृतिक भवन में प्राकृतिक कृषि संगोष्ठी में उपस्थित रहकर प्राकृतिक कृषि को व्यापक बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया था। राज्यपाल ने संगोष्ठी में प्राकृतिक कृषि उत्पादक बिक्री के विभिन्न स्टॉल का दौरा कर प्राकृतिक कृषि उत्पादकों को देखकर किसानों के साथ सहज संवाद किया था। संगोष्ठी में राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से रासायनिक खेती करने वाले किसानों को समझाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे रासायनिक खादों और जहरीले कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करके धरती को पत्थर जैसी बंजर और अनुपजाऊ बना दिया है। राज्यपाल ने एक शोध का उल्लेख करते हुए बताया था कि हाल ही में 105 माताओं ने दूध के परीक्षणों में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। सभी माताओं के दूध में यूरिया और कीटनाशकों के अंश पाए गए हैं। यह जहर खेतों में हमारे द्वारा डाले गए रासायनिक खादों के कारण अनाज और फलों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण 10 साल के बच्चे भी कैंसर और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। देश में 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं और गुजरात में 8.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। वलसाड़ जिले में 24,000 किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। जिले में अधिक से अधिक धरतीपुत्र प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े और जीरो बजट खेती अपनाए। इसके लिए प्रशासन द्वारा मिशन मोड पर योजना बनाकर जिले के सभी तालुकों में सुव्यवस्थित आयोजन कर किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए गांव-गांव प्रशिक्षण देने हेतु कृषि विभाग से अनुरोध किया गया था। इस अवसर पर वित्त और शहरी विकास मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा था कि प्राकृतिक खेती धरती माता को बचाने का महान कार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए अभियान चला रहे हैं। रासायनिक खेती के कारण जमीन की उर्वरता कम हो रही है। इसी संगोष्ठी में जिला पंचायत प्रमुख हेतलबेन पटेल, जिला कलेक्टर नितिन सांगवान, जिला विकास अधिकारी अतिराग चपलोत, उमरगाम तालुका पंचायत प्रमुख संतोष दलवी, धूड़ीपाड़ा की सरपंच वीणाबेन पाटकर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे थे। आज वलसाड़ जिला की उमरगाम तालुका में
यह प्राकृतिक खेती संवाद का कार्यक्रम है। आप सबकी जानकारी के लिए एक बार में पूरे गुजरात के दरेक जिला में जा चुका हूं, लेकिन आजकल पिछले 7 महीने से एक अभियान चलाया है। मैं दरेक तालुका में जा रहा था और उस तालुका के किसी एक गांव में रुकता हूं। आज देहरी गांव में था, वहां के स्कूल में रुका हुआ था। वहां हमने कल पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री बनते ही इस देश में स्वच्छता अभियान का एक बीज मंत्र दिया। एक पेड़ मां के नाम का अभियान चला। ये दोनों अभियान हमारे इस कार्यक्रम का अंग रहते हैं। हमने कल स्वच्छता अभियान भी गांव में चलाया, वृक्षारोपण भी किया। एक अनुसूचित परिवार, उसमें कौशिक भाई के भोजन अवसर में लिया और रात को गांव के लोगों के साथ संवाद का कार्यक्रम किया और प्रातःकाल स्कूल के बच्चों के साथ योग की क्लास। हमारे सारे कार्यक्रम में हमारे इस जिला के नए कलेक्टर पूर्ण रूप से रात्रि को स्कूल में ही सोए और सवेरे मेरे साथ योग का क्लास का भी कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया। इसीलिए उनको भी साधुवाद देता हूं। और अब ये कार्यक्रम इस समय का हमारे बीच में नरेश भाई सावे और उनके भाई सुरेश, भास्कर भाई सावे के दोनों पुत्र, भाई और बहनों, मैं समझता हूं कि आपके जिला वड़साल में प्राकृतिक खेती का इतना बढ़िया मॉडल कहीं नहीं होगा जो नरेश भाई और सुरेश भाई सावे का। आप जितने खेडूत यहाँ पर आए, आप सब ने उनके खेत में जाना चाहिए। ये तो धारणा कुछ लोगों ने बनाई हुई और उसमें हमारी रासायनिक खेती की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं मानते। और कितने खेडूत आपके भी मनों में बात बैठा दी गई कि प्राकृतिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन पूरा नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं। अभी अमित भाई मेरे से पहले बोल करके गए, उनकी वाणी में जो जोश था और वो जो कुछ आपके दिलों में उतारना चाहते थे, वो सब उन्होंने प्रैक्टिकल किया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सिलवास में टेम्पो चालक के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या की और फरार हो गए। हमलावरों ने प्रीतेश पर लगभग 40 से 50 बार चाकू से वार किया, जिससे प्रीतेश की मौत हो गई। वलसाड़ में सदर हाइट्स कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग की 13वें माले से युवक ने छलांग लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त की। आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण युवक ने यह आखिरी कदम उठाया। दमन के मशाल चौक रोड पर 2 कारों के बीच हादसा होने पर एयरबैग खुलने से चालक का हुआ बचाव। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।